सभी को नमस्कार। कल जो पढ़ा था उससे आगे बढ़ते हैं। कल आपने पढ़ा था किसी अपरिमेय संख्या को अपरिमेय सिद्ध करना। अब जो संख्याएं है वो भी अपरिमेय संख्या, लेकिन कल आपने पढ़ी थी प्योर अपरिमेय संख्या, जैसे √2, √5, √3, इस प्रकार की संख्याएं आपने पढ़ी थी। अब जो है आपको पढ़नी है मिक्स परिमेय में क्या जोड़ दे, अपरिमेय, तो वो भी अपरिमेय ही होती है, या भाग दे दें या घटा दें। इस प्रकार की जो संख्याएं पढ़ोगे उनको कैसे सिद्ध करना वो बेहद सरल है। 2 स्टेप में उसको समझना है, केवल बात इतनी है। जैसे सिद्ध कीजिए कि √2 + 2 या 1/√2 या 7√5 या 6 + √2 या 3 + 2√2, ये मिक्स सब को एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें केवल 2-3 स्टेप को आप समझना। हल माना √2 + 2 एक अपरिमेय संख्या है, इसको क्या मान लेंगे हम, अपरिमेय नहीं, क्या मान लेंगे, परिमेय संख्या। क्या मान लेंगे, और परिमेय संख्या क्या होती है, P/Q का रूप होती है, या A/B का रूप, कैसे भी लिख लो। तो √2 + 2 क्या है, A/B। ए और बी सहभाज्य लिख लो या पूर्णांक लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। और पूर्णांक भी कैसा लिख लें, धनात्मक पूर्णांक है, और B ≠ 0 इस रूप में ही होती है। ये एक पहली लाइन आपको ऐसे करनी है। अंडर रूट जो प्योर अंडर रूट की संख्या है, जो अपरिमेय है, उसको एक तरफ रखो, आपका टारगेट है। बाकी को दूसरी तरफ ले जाओ। तो प्लस का 2 एक्स्ट्रा था इसमें, इसको इधर ले गए, इस प्रकार आ जाएगा। यहीं बस ये 2 लाइनें आपको करनी, इसके अलावा कुछ नहीं है। बाकी रटी रटाई लाइनें भाई। ये A/B परिमेय संख्या है, वह 2 भी परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या घटेगी तो परिमेय संख्या आएगी। तो A/2 - 2 भी परिमेय संख्या है। वह ये √2 आपको पता है अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे क्या हो गया, अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या क्या आ गई, बराबर। समीकरण 1 में परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्या बराबर प्राप्त होती हैं, जो कि कभी भी संभव नहीं है, जिसका कारण पूर्व परिकल्पना का गलत होना है। पूर्व परिकल्पना क्या थी कि ये एक परिमेय संख्या है, अतः √2 + 2 क्या है, अपरिमेय संख्या। इतना सा काम है, छोटा सा, बिल्कुल खत्म। बाकी देखो 2 लाइनें जो इंपॉर्टेंट है मैं वो बता देता हूँ, बाकी तो ये रटा रटाई बातें हैं। देखो 1/√2 को क्या लिखोगे, A/B, इसको उल्टा कर दें इसको, तो √2 और ये भी उल्टा होगा तो B/A। देखो यहाँ पे अपरिमेय परिमेय के बराबर हो गया, विरोधाभास है, जिसका कारण हमारी पूर्व परिकल्पना का गलत होना है। यहाँ से देखो 7√5 A/B, यहाँ से 7 गुणा की संख्या किस में आ गई, भाग में। यहाँ देखो ये परिमेय है और ये अपरिमेय, जिसका कारण ये सीधी ये लाइन आ गई। विरोधाभास है, परिमेय कभी परिमेय के बराबर नहीं हो सकती, पूर्व परिकल्पना गलत होना है। तो ये संख्या क्या है, एक अपरिमेय संख्या। ये देख लो प्लस का 6 इधर जाएगा, वो ही ऊपर वाला ही प्रश्न है। ये देखो इसमें प्लस का 3 इधर आएगा तो माइनस का ये 2 मल्टीप्लाई में, तो किस में आ गया, डिवाइड में। ये देखो परिमेय, ये भी परिमेय, परिमेय में से परिमेय गई तो परिमेय, और ये इधर क्या है, अपरिमेय। ये विरोधाभास। ये पूरे प्रश्न एक जैसे हैं और बेहद सरल हैं, एग्जाम में भी आते हैं, तो इनको अच्छे से आपको करने हैं। अब अगली एक्सरसाइज को देखते हैं, जो पढ़ने लायक बातें, जो समझने लायक बातें आपके दिमाग में आनी चाहिए, वो बातें मैं आपको बताता हूँ। शांत दशमलव प्रसार को इंग्लिश में बोलते टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। भाई टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब, शांत दशमलव का मतलब इतनी ही बात है जिसमें भाग चला जाए, पॉइंटों में चला जाए, भाग एक जगह जाकर शांत हो जाए, रुक जाए, टर्मिनल आ जाए, उसका अंतिम छोर आ जाए। अशांत आवर्तीय दशमलव प्रसार का मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग मतलब उसको भाग जाता ही जाए, जाता ही जाए, जाता ही जाए, वो रिपीट ही होती रहे, वो अशांत रहे, मतलब वो रुके ही ना कहीं भाग जाने से। ठीक है। अब आप कुछ एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको समझाता हूँ कैसे शांत और अशांत को समझ सकते हैं आप लोग। 0.375 है, इसके पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आ रहा 1000 आ गए। 1000 को आप लिख 10 की घात 3, 10 को लिख सकते हो 2 × 5, 5 की घात 3 और
2 की पावर 3 और ये इसका क्या हो गया p/q रूप हो गया। सेम इसी प्रकार से 10,000 है, ये इस प्रकार आप लिख सकते हैं, इसी प्रकार से इसको लिख सकते हो। और ये सभी आप देखो दशमलव के आगे 4 अंक जाके रुक गई है, 3 अंक, ये 4 अंक, ये 3 अंक, मतलब ये सभी किस प्रकार की हैं, शांत दशमलव प्रसार हैं। इस सब की खासियत क्या है, इनके नीचे देखो 2 और 5 ही आता है, क्या रहा है 2 और 5। अब ये देखो आगे, हर में 2 और 5 होने पर शांत दशमलव प्रसार होगा। शांत दशमलव प्रसार के लिए हर में 2 की घात 5 n और 5 raised to power m मीन्स, और ये m और n धनात्मक संख्याएं होती हैं, क्या होती हैं, धनात्मक होते हैं, और पूर्णांक होंगे, या कुछ भी हो सकती है, पावर का रूप होना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो तो, कुछ भी नहीं है तो शांत है, वरना क्या है ये अशांत। इसके अलावा एक छोटी बात और समझो, 2 अकेला है, भाग में अकेला 2 है, 5 नहीं है तो भी शांत है, 5 अकेला है 2 नहीं है तो भी वो शांति होगा, और दोनों हैं तो भी वो शांत होगा। अदरवाइज इसके अलावा इन ये भी हो और कोई संख्या और आ जाती है तो वो क्या कहलाएगा, अशांत। वो आप करके भी देख लेना कोई भी पर्सन। इसी प्रकार से एग्जाम्पल और ये प्रश्नावली के प्रश्न है, इसको समझ दोगे तो बहुत बढ़िया, आप आराम से समझ पाओगे। 13 है 3125, इसको मैंने फैक्टराइज किया तो ये आ गई 5 की घात 5। तो आपको पता है हर के अंदर डिनोमिनेटर के अंदर आपको पता है 5 के अलावा 5 अकेला है तो शांति होगा। यहाँ पे इसको 8, 2 अकेला है तो भी क्या होगा, शांत होगा। यहाँ पे इसको लिखा आपने, इसके टुकड़े करे तो 5 × 7 × 13, 5 है तो ठीक है, लेकिन 7 और 13 आ गए एक्स्ट्रा 2 और 5 के अलावा, तो ये क्या है, अशांत है। ये भी क्या है, देखो 2 की घात 6 आ रही है और 5 की घात 1 आ रही है, तो 2 और 5 ही तो है, 2 की पावर n × 5 की पावर m का फॉर्म है ये, तो इसका मतलब क्या है, शांत है। ऐसे प्रश्नों को आप करके देख सकते हो खूब बढ़िया से। धन्यवाद।